हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हसनैन आबिद और आपका इस्तकबाल करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल HCC यानी हसनैन क्यूब क्लास, जहां पर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्यूब सिखाया जाता है। ये एक स्क्रम्बल्ड क्यूब है जिसे हम सॉल्व करना सीखेंगे और दुनिया का सबसे आसान तरीका लगाएंगे विदाउट लोगार्थम। आपने यूट्यूब पर कई वीडियो देखे होंगे विदाउट लोगार्थम, लेकिन लोगार्थम यूज किया जाता होगा कहीं ना कहीं नहीं। लेकिन आज हम लोग बिल्कुल छोटे से बच्चे को भी इस तरीके से सिखा सकते हैं। इस तरीके को एक बार ज़रूर देखना। तो चलिए बिना किसी देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई बेसिक चीज़ें नहीं बताई जाएगी, जैसे ये क्या है, ये क्या है, ये फेस होता है और ये एक लेयर होती है, ये मिडल पॉइंट होता है, ये एजेस होते हैं, ये कॉर्नर होते हैं। ये सब कोई चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि आपको ऐसा वीडियो यूट्यूब पर आज तक कहीं देखने मिला भी नहीं होगा। तो सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग जहां पर भी सेंटर में आपको येलो नज़र आएगा, देखिए ये येलो नज़र आ गया। अब इसे आपको ऊपर रखना है और इसके चारों तरफ अगर आप देखने वाले हैं तो चारों तरफ कुल 8 पॉइंट दिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन 8 पॉइंट में ये जो 4 कोने में है इसको छोड़ दो तो बचते क्या है, 1 2 3 और ये 4। अब इन चारों पॉइंट पे आपको वाइट लाना है। अब लाना तो है वाइट, बहुत सारे लोग बता देते हैं लाना है, लेकिन कैसे लाना है वो देखिए। तो सबसे पहली बात तो वो जो वाइट होगा या तो यहाँ पर पहले से होगा, पहला केस, नहीं तो इसके इस तरफ होगा, यानी जहाँ पर हमें लाना है उसके बिल्कुल इस तरफ होगा, यानी यहाँ 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 और यहाँ। ये दूसरा केस। तीसरा केस देखिए, ज़रा सा मैं इसको बैंड कर रहा हूँ, यहाँ, इसके बाद यहाँ, ये तीसरी जगह यहाँ या चौथी जगह यहाँ। ये तीसरा पॉइंट हो गया और चौथा पॉइंट है यहाँ, या तो यहाँ या तो यहाँ और या तो यहाँ। और आखिरी पॉइंट, पांचवा पॉइंट पीछे होगा, यहाँ 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 और यहाँ। लेकिन हम लोगों को उन चारों को यहाँ लाना है। अब चारों जगह में से कहीं पर भी हो सकता है। तो पहली पॉइंट यहाँ 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 अगर है तो कोई फिक्र की ज़रूरत ही नहीं है, समझ लो आपकी किस्मत अच्छी है। ये पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर है। अब उसके बाद दूसरा देखते हैं, यहाँ है क्या, नहीं, यहाँ यहाँ देखिए यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है। अब इसको हम लोगों को ऊपर लाने का आसान तरीका बताता हूँ मैं। इसको ऊपर लाना है सिर्फ 2 मूव में, कोई भी कहीं पर भी हो, सिर्फ एक जगह छोड़कर कहीं पर भी हो तो वो 2 मूव में आराम से आ सकता है। तो अगर इसको ऊपर लाना है तो सबसे पहला देखिए, इसको ऊपर लाना है हमें, इसको नीचे झुकाकर ऊपर ले लेंगे, आ गया आसानी से, ठीक है। अब अगर ये यहाँ पर ना होते हुए तीसरा पॉइंट जो हमारा था यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ, अब ये अगले ये जो पॉइंट थे हम लोगों को मिल गया, वो कहाँ पर है, वो ये है, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर था। अब इसको ऊपर लाना है तो जैसे ही हम लोग इसको ऊपर करते हैं तो ये ऊपर आता ही नहीं है, नीचे हो जाता है। तो इसको भी हल करने का हमारे पास एक और आसान तरीका है। कैसे है, हम लोगों को इसको यहाँ लाना है। अगर देखो यहाँ लाना होता तो ये फ़ौरन ऐसे आ जाता, लेकिन हम लोगों को इसको यहाँ लाना है तो कोई मसले की बात ही नहीं है। ये देखिए, इसको हल्का सा यहाँ घुमा दीजिए, फिर यहाँ ला लीजिए, आ गया अपनी जगह पर। अब चौथा मैंने कहा था यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ, लेकिन यहाँ पर चारों में से कहीं पर है ही नहीं। अगर होता, मान लीजिए ये जो ब्लू है, समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये वाइट था, है ना। अगर ये वाइट होता तो इसको अगर मुझे ऊपर लाना होता तो उसका भी आसान तरीका है। देखिए, इसको ऊपर लाना है, एक बार इसको यूं घुमाकर आराम से ऊपर ले सकते थे, था कि नहीं, बिल्कुल आसान। अब हम लोग वापस से अपनी जगह ले लेते। और आखिरी मैं बताया था यहाँ चारों में से कहीं पर होगा पीछे साइड, यानी येलो के पीछे साइड।
और ये अगला यहाँ पर है एक, ठीक है। अब ये वाला जो है इसको ऊपर लाना, ये भी बहुत आसान है। कैसे? अगर ये कहीं और है, यानी मुझे यहाँ लाना है, तो यहाँ अगर लाना है तो इसके बिल्कुल सीधान में यहाँ रखना चाहिए उसको, और वो वहीं पर है। मान लीजिए अगर यहाँ होता तो उसको यहाँ रख लेते, लेकिन पहले से ही वो वाइट यहाँ पर है, हम लोगों को यहाँ लेना है। देखिए ये यहाँ पर है। अब क्या करेंगे, इसको 2 बार, 1 और ये 2 बार घुमाएंगे और ये हो गया अपना काम। इतना काम हो गया। अब इसकी फिक्र मत कीजिए, वाइट आया तो है, लेकिन वो रहे या ना रहे बराबर है, हमें ये 4 लेना था। इसमें क्या करना है, इन चारों को हमें पीछे घुमाना है, यहाँ लेना है इस वाइट के पास, ताकि ये यहाँ पर वाइट आ जाए, यहाँ पर वाइट आ जाए, यहाँ वाइट आ जाए, तो ये एक क्रॉस बन जाए। लेकिन उसको हम लोग यूं ही डायरेक्ट नहीं घुमा सकते पीछे, बल्कि एक चीज़ देखना होता है, ये जो वाइट है इसके इस तरफ कौन सा कलर है और इसके सेंटर से मैच है या नहीं। ये तो मैच है ऑरेंज, लेकिन ये वाला मैच नहीं है। ऊपर वाइट है, यहाँ पर रेड है, तो ये मैच नहीं है। अगला ये भी मैच नहीं है, उसके बाद ये भी मैच नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो मैच हो जाए उसको फौरन नीचे घुमा देंगे, 2 मूव करके। देखिए चला गया नीचे। अब जो मैच नहीं है अपने सेंटर से, उसको मैच करेंगे। कैसे मैच करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा इधर घुमा देंगे तो ये मैच हो गया। जैसे ही मैच होता है इसको नीचे ले लेंगे। अब अगला वाला देखिए, ये पहले से मैच है, इसको घुमाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको फ़ौरन नीचे ले लेंगे। आखिरी वाइट बचा, ये भी मैच नहीं है सेंटर से, तो इसको हम लोग घुमाएंगे। घुमाने के बाद मैच हो गया। अब हम लोग इसको उल्टा घुमा देंगे। अब इसको जब वापस से हम लोग लेते हैं तो ये क्रॉस हमारा बन गया। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। इस वाइट की फिक्र मत कीजिए, ये वाइट ऊपर है या नहीं है, वो बराबर ही है, रहे या ना रहे, हमारा ये क्रॉस बनना चाहिए। अब दूसरा स्टेप हमारा यहाँ से शुरू होता है। दूसरा स्टेप शुरू करने के लिए हम लोग इस वाइट को अभी तक ऊपर रखे हैं, लेकिन अब हम लोग इसको लेते हैं ज़रा सा इस तरह नीचे। अब नीचे लेने की वजह से वाइट जो है नीचे चला गया। अब देखिए वाइट तो नीचे गया, लेकिन यहाँ नीचे एक कॉर्नर बनाना है हमें, ये कॉर्नर। अब क्या बचा, इस पूरी के पूरी को कंप्लीट वाइट करने के लिए 1 2 3 और ये 4, इन चारों को हमें बनाना है। अब इन चारों को बनाना है, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ चारों पर वाइट लाना है और वो 4 वाइट ऊपर कहीं ना कहीं होंगे। देखिए एक वाइट ये है, दूसरा वाइट ये है, तीसरा वाइट ये है और चौथा वाइट यहाँ है, ठीक है। अब एक एक करके वाइट को यहाँ पर लाएंगे, लेकिन कौन सा वाइट कहाँ पर आएगा ये ध्यान में देना। देखिए ये प्लस था, यहाँ पर ऐसा कॉर्नर वाला वाइट आएगा जिसमें वाइट तो हो, लेकिन इन दोनों को आपको देखना है, वाइट तो हो लेकिन साथ में एक तरफ ग्रीन और दूसरी तरफ ऑरेंज होना चाहिए, वाइट ग्रीन ऑरेंज। तो देखिए कौन सा है वाइट ग्रीन ऑरेंज, कहीं पर देखिए यहीं पर है वाइट ग्रीन ऑरेंज, वाइट ग्रीन और ऑरेंज। तो इसको अभी तो फिलहाल ये अपनी लाइन के ऊपर है, अगर ये कहीं और होता, मान लीजिए ये ऐसा होता, तो आपको इसको यहाँ पर लाना होता है, बिल्कुल इसके सीधान में जहाँ इसको लगाना है। अब आ गया, इसके सीधान में लगाना है, अब इसको यहाँ पर फिट करना है। फिट करने के लिए एक फंडा बताऊंगा मैं, उसको याद रखना। आप कैसे याद रखेंगे वो बताता हूँ। आप बिल्कुल इस तरह क्यूब को बिल्कुल इस तरह पकड़ लीजिए जैसा मैं बता रहा हूँ। देखिए इस तरह पकड़ना है, एक हाथ यहाँ, एक उंगली यहाँ पर, और एक ये जो उंगली है ये यहाँ होनी चाहिए, इधर इस तरफ, ये उंगली इस तरफ और ये अंगूठा इस तरफ। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ मैं, और उस तरीके को कैसे याद करना है। देखिए ऊपर किए और यहाँ से हम लोग ये उंगली से इसको बाएं तरफ घुमा दिए, फिर नीचे किए और दाएं। इस चीज़ को उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक का यहाँ पर बराबर फिट बैठ ना जाए। क्या कहा था मैंने, ऊपर बाएं नीचे दाएं, नहीं हुआ। याद करना कुछ भी नहीं है, ऊपर दाएं नीचे बाएं, नहीं हुआ। ऊपर दाएं, ऊपर बाएं नीचे दाएं, ऊपर बाएं नीचे दाएं। देखिए अब ये बराबर अपनी जगह पर आ गया, ग्रीन ग्रीन मैच हो गया और ऑरेंज ऑरेंज मैच हो गया।
अब ऐसे ही अगला वाला देखेंगे हम लोग। यहाँ पर है ब्लू और ऑरेंज, ब्लू और ऑरेंज। देखिए ब्लू और ऑरेंज का है, ऑरेंज तो इस तरफ है और ब्लू इस तरफ है, यानी उस दोनों के बीच में यहाँ पर आने वाला है हमारा ब्लू और ऑरेंज यहाँ। अब ब्लू और ऑरेंज को इसी के ऊपर ला लेंगे एकदम सीधान में, ब्लू ऑरेंज वाइट। देखिए एक ही लाइन में आ गया। अब बिल्कुल वही तरीका देख लीजिए, एक उंगली यहाँ एक उंगली यहाँ, ऊपर बाएं नीचे दाएं, ऊपर बाएं नीचे दाएं, ऊपर बाएं नीचे दाएं, ऊपर बाएं नीचे दाएं, ऊपर बाएं नीचे दाएं। देखिए आ गया, ऐसे ही आ जाएगा, बहुत आसान है। अब ये क्या है, लाल और हरा है, इधर तो लाल है इधर हरा नहीं है, लाल और हरा यहाँ है, तो लाल और हरा यहाँ, यानी यहाँ पर लाल और हरा आएगा, तो यहाँ पर उसको होना चाहिए। देखिए आ गया लाल और हरा। अब यहाँ लाल और हरा आ गया, बिल्कुल वही, ऊपर बाएं नीचे दाएं, ऊपर बाएं नीचे दाएं, ऊपर बाएं नीचे दाएं, ऊपर बाएं नीचे दाएं, ऊपर बाएं नीचे दाएं। आ गया। अब आखिरी पीस बचा यहाँ पर लाल और ब्लू, लाल और ब्लू वापस अपनी जगह पर ही है, वो यहाँ वहाँ घुमाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर बाएं नीचे दाएं, ऊपर बाएं नीचे दाएं, ऊपर बाएं नीचे दाएं। देखिए ये पूरा का पूरा हमारा एक लेयर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरी लेयर, यानी ये तो हो गई हमारी, अब हमारी ये सेकंड लेयर बनाना है। अब सेकंड लेयर बनाना है अगर हम लोगों को, तो सेकंड लेयर का देखिए ये सेंटर तो बना हुआ है, ये सेंटर भी बना हुआ है, ये सेंटर भी बना हुआ है और ये सेंटर भी बना हुआ है। हम लोगों को फिर बनाना क्या है, बनाना कुछ नहीं, दरअसल ये जो है इसी को बनाना है और इसको बनाना है 2 और इसको बनाना है 3 और ये इसको 4, यानी अगर इसको ऊपर से देखा जाए तो ये चारों हम लोगों को बनाना है, ये जो यहाँ पर है। अब इसे बनाने के लिए एक तरीका, ये जो भी हम लोगों को ये बनाना है उसको यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर। अब मान लीजिए हमें ये बनाना है, इससे हम लोग शुरू करना चाहते हैं। अब ये यहाँ पर ऐसा एज आना चाहिए जो यहाँ पर ब्लू हो और एक तरफ लाल हो, लाल और ब्लू। तो यहाँ ऊपर ढूंढेंगे हम लोग लाल और ब्लू कहाँ है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, लाल ब्लू यहाँ पर है ही नहीं, यानी लाल ब्लू कहीं नीचे होगा। तो अब इसको ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग दूसरा देखेंगे, ग्रीन और रेड। अब ग्रीन और रेड तो यहीं पर है पहले से ही, खाली अपोजिट है, तो इसको भी छोड़ देंगे, बाद में करते हैं। अब उसके बाद यहाँ आते हैं हम लोग ग्रीन और ऑरेंज। अब ऊपर देखेंगे कहीं ग्रीन और ऑरेंज है, यहाँ ग्रीन और ऑरेंज है, ये देखिए ग्रीन और ऑरेंज मिल गया। अभी ग्रीन और ऑरेंज कहीं पर भी होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये ग्रीन है और ये ऑरेंज है, तो ये ग्रीन ऑरेंज मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, हाँ इस तरफ हो रहा है, तो जिस तरफ हो रहा है उसको हम लोगों को सामने रखना है ऐसे। और ये जो जिस तरफ हम लोगों को इसको लाना है, देखिए कहाँ लाना है इस ग्रीन ऑरेंज को, यहाँ लाना है, क्योंकि ये ग्रीन ऑरेंज यहाँ आना चाहिए। जब इसको हम लोग ऐसे घुमाएंगे तभी बराबर ये ग्रीन यहाँ आ जाएगा और ऑरेंज यहाँ आ जाएगा। तो हम लोगों को चूंकि इसको लाना यहाँ है, लेकिन हम लोग इसको उस तरफ घुमा देंगे और एकदम आसान सा काम करेंगे, हम लोग उसको उस तरफ घुमाएं। हम लोग चूंकि उसको उस तरफ घुमाएं इसीलिए इसको ऊपर करेंगे, अगर हम लोग उसको इस तरफ घुमाते तो ये वाला ऊपर करते। एक दो मिसाल करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये मैच कर दिए, फिर से सुन लीजिए, ये मैच कर दिए। अभी इसको यहाँ पर बिठाना है, यहाँ नहीं बिठाना है। हो सकता है किसी मिसाल में हम लोगों को यहाँ बिठाना पड़ जाए, क्योंकि इसको यहाँ बिठाना है तो इसको ऊपर वाले को इधर घुमा देंगे और जिस तरफ घुमाए हैं हम लोग इस तरफ, तो उसको हम लोग ऊपर घुमाकर वापस से जो घुमाए हैं उस तरफ उसको वापस अपनी जगह पर लाकर, जो ऊपर किए तो इसको भी वापस अपनी जगह पर ला लेंगे। उसके बाद ये हमारा वाइट खराब हो जाएगा जो अच्छे से बहुत मुश्किल से बना था। इसको बना लेंगे। इसको बनाना आसान है, कैसे बनाएंगे मालूम है? देखिए ये जब आप इसको यहाँ लगाएंगे तो ये वाला बिगड़ रहा है, ये इसको यहाँ लाकर इसको नीचे ले जाएंगे और वापस से ऊपर लेकर, देखिए वाइट बन गया।
और ये ग्रीन और ऑरेंज अपनी जगह आ भी गया। अब देखिए दूसरा, ऑरेंज और ब्लू, कहीं दिखाई दे रहा ऑरेंज और ब्लू? नहीं है, ये भी ऑरेंज और ब्लू, देखिए मिल गया ऑरेंज और ब्लू। अब देखिए दूसरी मिसाल ही वैसी मिल गई जैसे मैंने सोचा था। देखिए ये यहाँ पर मैच हो गया, यहाँ पर नहीं हुआ था, यहाँ पर मैच हो गया। पिछली वाली मिसाल में हम लोगों ने इसको उस तरफ फेंका था। क्यों फेंका था? क्योंकि वो वाला इधर मैच हो रहा था, लेकिन ये इधर मैच नहीं होगा। ये जो ब्लू ऑरेंज है, ये ब्लू ऑरेंज यहाँ आने वाला है, तो चूंकि ये यहाँ आने वाला है तो इसको हम लोग इस तरफ मोड़ेंगे। और फिर क्या किए थे, इसको ऊपर लेकर, जो उस तरफ मोड़ दी हम लोग, वापस से अपनी जगह लेकर फिर इसको भी अपनी जगह वापस ले लेंगे। उसके बाद ये बिगड़ जाएगा, इसको ऊपर लेकर इसको नीचे कर देंगे, फिर वापस से दो डबल को ऊपर लेकर ये बना देंगे। ये बन गया हमारा दूसरा भी एज। अब ये तीसरा देखेंगे, लाल और ब्लू। लाल और ब्लू अब ऊपर कहीं आ गया होगा, पहले नहीं था। लाल और पीला है, ये देखिए लाल और ब्लू आ गया। ये मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैच हो रहा है? हाँ मैच हो रहा है। अब चूंकि ये लाल और ब्लू को यहाँ आना है तो क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। अब इसको उस तरफ करेंगे और फिर क्या करेंगे, चूंकि उसको इस तरफ किए हैं तो ये इस तरफ वाला ऊपर करेंगे, और जो उस तरफ किए थे हमने उसको वापस से यहाँ लाकर इसको भी वापस से ऊपर कर लेंगे। उसके बाद ये बिगड़ जाएगा, ऊपर करके ऐसे इसको बना लेंगे। अब आखिरी पीस देखिए, अच्छा हुआ ऐसा एक केस आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ये बड़ी परेशानी आ गई। अब हम लोगों को ये जो पीस है, यहाँ न यहाँ न यहाँ न यहाँ, कहीं पर है ही नहीं, तो उसको क्या करेंगे? तो अब क्या करना होगा मालूम है हमें? ये मान लेते हैं हम इसको लाल और ग्रीन, यानी रेड और ग्रीन मान लेंगे इसको, और हम लोग इसी को यानी येलो और ऑरेंज को यहाँ पर ला देंगे। अगर हम लोग येलो और ऑरेंज को यहाँ लाएंगे तो बताइए ये ऑटोमेटिक यहाँ से हटकर ऊपर आ जाएगा। तो यही करेंगे, समझ लीजिए इसको हम लोगों को यहाँ लेना है। देखिए इसको यहाँ लेना है, तो इसको यहाँ लेना है, तो यहाँ करेंगे, इसको ऊपर कर देंगे और वापस से इसको लेके वापस नीचे। ये चूंकि ख़राब हुआ, फिर वैसे ही सही कर लेंगे जैसा मैंने आपको बताया था। देखिए आ गया ना येलो और ऑरेंज इस तरफ, और जाहिर सी बात है फिर रेड और ग्रीन जो है वो नीचे चला गया होगा, सॉरी ऊपर चला गया होगा। रेड और ग्रीन कहाँ है? रेड और ग्रीन देखिए ऐसा ही देखना है, रेड और ग्रीन ऐसे, वहाँ पर क्यूब को घुमाकर नहीं, ऐसे ही देखना है। देखिए रेड और ग्रीन मिल गया हम लोगों को। अब ये मैच करना था, मैच हो गया। क्योंकि इसको यहाँ लेना है तो इसको यहाँ घुमाएंगे। अब यहाँ घुमाए हैं इसीलिए इस तरफ वाला ऊपर करेंगे, इसको वापस से ले लेंगे, इसको भी वापस ले लेंगे। और ये तो आपको 4 बार बताया जा चुका है। ये बन गई हमारी 2 लेयर, बहुत आसान तरीके से। अब हम लोगों को क्या करना है, अगला स्टेप, हम लोगों को चौथा स्टेप क्या करना है? देखिए ये जो ऊपर येलो आएगा, येलो को हम लोगों को प्लस बनाना है, क्रॉस बनाना है। ठीक है, येलो को हम लोगों को क्रॉस बनाना है। तो क्रॉस बनाने के लिए देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। या तो येलो, अभी क्रॉस बनाने के लिए, यहाँ पर क्रॉस बनाने के लिए ये कोने की जरूरत है क्या? नहीं है ना, तो ये कोने को समझ लीजिए येलो नहीं है, भूल जाइए इसको, कोनों को मत पकड़िए, कोनों को भूल जाइए। तो अब बताइए कितने ऑप्शन मिल जाएंगे हम लोगों को? पहला ऑप्शन ये मिलेगा, या तो सिर्फ येलो ऊपर रहेगा। दूसरा ऑप्शन क्या मिलेगा? या तो एल बनेगा, ऐसा एल, ऐसा एल, या ऐसा एल, ये बना। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या बनेगा? सीधी सीधी लाइन बनेगी। और चौथा एक और ऑप्शन बनेगा, पहले से ही क्रॉस बना रहेगा। तो हम लोगों को कोई परेशानी की जरूरत ही नहीं है। हम लोगों को क्रॉस बनाना था, पहले से क्रॉस बनाए, जैसा हमने व्हाइट का क्रॉस बनाया था वैसे ही यहाँ का क्रॉस बनाने वाले हैं। तो कैसे करेंगे क्रॉस बनाने के लिए? पहला ऑप्शन, अगर यहाँ पर एक सिर्फ व्हाइट रहे और कहीं पर भी ये चारों में येलो ना रहे तो भी वही काम करेंगे, और अगर एल बना तो भी वही काम करेंगे, और अगर एक लाइन बनी तो भी वही काम करेंगे। अब चूंकि एक डॉट आया, हाँ फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोगों को ये देखना है कि क्यूब को पकड़ना कैसा है। ठीक है, अगर बीच में डॉट आया तो कैसा भी क्यूब को पकड़ सकते हैं, और अगर एल आया, एल इस तरह, तो उस एल को यूं करना है, ऐसे पकड़ना है कि वो ऐसा एल बने, यानी बिल्कुल उल्टा एल। कैसा उल्टा एल? पानी में जैसा एल बनेगा वैसा एल।
उल्टा एल ऐसा रखना है और वो फॉर्मूला लगाना है। और अगर ये लकीर बनती है तो उस लकीर को ऐसी आड़ी पकड़ना है और वो काम करना है हम लोगों को। अभी चूंकि यहाँ पर लकीर बनी हुई है तो इसके लिए हम लोग आड़ी करेंगे। हाँ, एक फर्क और ध्यान रखना, डॉट है तो वही चीज आपको 3 बार करनी है, और अगर एल है तो वो चीज आपको 2 बार करनी है, और अगर एक लाइन है तो वो चीज आपको सिर्फ 1 बार करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ 1 बार करनी क्या है वो देखिए, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैं आपको उसी तरीके से जैसे ऊपर बाएं नीचे दाएं बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से बताऊंगा। बिल्कुल वही है ही, कुछ नया चीज नहीं बताने वाला आपको। देखिए, आप सिर्फ उससे पहले एक काम कर देना पड़ेगा, वो जो मैंने आपको बताया था, याद कीजिए। हाँ, ऊपर बाएं नीचे दाएं वही करना है, लेकिन उससे पहले ये जो आगे वाली लाइन है इसको इस तरह घुमा देंगे जैसा घड़ी में घंटे बजते हैं आगे। बिल्कुल घड़ी ऐसी चलती है ना, ऐसे कर देंगे और उसके बाद वही काम करेंगे, ऊपर बाएं नीचे दाएं। और जो ये घड़ी को हमने आगे किया था, इस घड़ी को वापस से पीछे ले लेंगे। देखिए क्रॉस बन गया, हम लोगों का अगला स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो अगला काम है वो ये चारों तो हो गया, यानी अब क्यूब हमारा 90% बन गया है, बस ये चारों बचे हैं। अब ये चारों में से ये भी अपनी जगह पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर ग्रीन नहीं है। अभी यहाँ पर भी ये भी मैच नहीं है, ये भी मैच नहीं है और ये भी मैच नहीं, तो इसको ऐसा घुमाकर मैच करते। देखिए ये अपनी जगह पर आ गया, ये अपनी जगह पर आ गया, अरे ये भी अपनी जगह पर आ गया और ये भी अपनी जगह पर आ गया। मान लें कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये अपनी जगह पर पहले से नहीं आता, तो हम लोगों को एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। वो फॉर्मूला वो सिचुएशन भी मैं आपको बता देता हूं जब वो अपनी जगह पर नहीं आता है। तो ये देखिए वो दूसरी सिचुएशन है, ये जब ये एक यहाँ पर आ जाएगा, मैच हो जाएगा, दूसरा वाला मैच होगा, तीसरा वाला मैच नहीं होगा और चौथा वाला मैच नहीं होगा। ये दूसरी सिचुएशन है और आमतौर पर यही आती है। और अगर चारों मैच होता है आपको, तो इसका मतलब आपको ये अगला वाला काम नहीं करना पड़ेगा, और अगर नहीं होता तो आपको ये वाला काम करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 2 मैच हुए हैं इसको इस तरह पकड़ना है कि ये सीधा एल बन जाए। ये यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तो अब ये बन गया ना सीधा एल। उसको हम लोगों ने उल्टा एल पकड़े थे ऐसा इससे पहले, अब इसको सीधा एल पकड़ना है ऐसे। और क्या करना है, थोड़ा सा उस चीज में फर्क हुआ है, आप ध्यान देना। सिर्फ देखिए क्या करेंगे आप, ऊपर बाएं नीचे, अब इसमें दाएं था, इसमें फिर से बाएं करेंगे, फिर अगली बार ऊपर 2 मर्तबा बाएं और उसके बाद नीचे। आप रिवर्स करके ये फॉर्मूला फिर से देख लेना क्या किया था मैंने। देखिए बन गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से मैं आपको बता देता हूं एक मर्तबा क्या करना है। ऊपर देखिए, ऊपर बाएं नीचे बाएं, ऊपर बाएं बाएं नीचे, ये इतना करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर ये मैच करेंगे हम लोग, तो हम लोगों का 2 ही मैच होगा, है ना। आपको फिर से वही फॉर्मूला लगाकर बता देता हूँ, ये पहला और ये पहला, ये दोनों मैच है, ये दोनों मैच नहीं है। अब ये चारों मैच हो जाएगा उस फॉर्मूले के बाद। एल इस तरह पकड़ना है कि ये वाला मैच इधर, ये वाला मैच इधर, और ये बन गया है हमारा एल ऐसे। अब वही फॉर्मूला देखिए कितना आसान था, फिर से आप याद कर लीजिए या लगे तो लिख लीजिए कहीं पर। ऊपर बाएं नीचे बाएं, ऊपर बाएं बाएं नीचे। अब आप ये देखिए चारों मैच हो गया। अब क्या बचा, सिर्फ ये और ये चारों बच गया और कुछ नहीं बचा। लेकिन ये चारों को देखने से पहले हम लोगों को ये देखना है ये चारों अपनी अपनी जगह पर हैं या नहीं। अब देखिए पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो कॉर्नर है, ये नोक, ये अपनी जगह पर है। कैसे, आप लोग बोलेंगे अपनी जगह पर होता तो बन जाता। अपनी जगह पर तो है, यानी अपनी जगह पर है, लेकिन सही तरीके से नहीं है। ये लाल वाला यहाँ होना चाहिए था, ब्लू वाला यहाँ होना चाहिए था, येलो वाला यहाँ। अपने जगह पर है लेकिन सही तरीके से नहीं है। ये वाला अपनी जगह पर है, यहाँ पर उंगली रखता हूं मैं, ये अपनी जगह पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी ब्लू नहीं है। ये वाला भी अपनी जगह पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर कहीं ऑरेंज नहीं है,
और ये वाला भी अपनी जगह पर नहीं है, यहाँ पर कहीं पर भी ऑरेंज नहीं है। अब जो अपनी जगह पर सही तरीके से है उसको इस तरह पकड़ना है हम लोगों को, ये कोने में यानी सीधे हाथ के ऊपर वाले कोने में रखना है और एकदम आसान सा एक आखिरी काम करना है। क्या है वो भी लिख लीजिए कहीं पर, ऊपर बाएं, ऊपर बाएं, नीचे बाएं, नीचे दाएं। अब देखिए ये अपनी जगह पर, देखिए ये अपनी जगह पर बराबर आ गया, ये तो अपनी जगह पर पहले से था ही, ये भी अपनी जगह पर आ गया और ये भी अपनी जगह पर आ गया, यानी चारों अपनी जगह पर आ गए हैं। देखिए ये भी अपनी जगह पर है, हाँ थोड़ा अलग ढंग से है, ये ग्रीन यहाँ आएगा, ऑरेंज यहाँ आएगा, ये लेकिन जगह पर तो अपनी बराबर है। अब जब ये चारों अपनी जगह पर, कभी कभार ऐसा होता है कि दो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो जाते हैं और सिर्फ दो ही अपनी जगह पर रहते हैं, लेकिन तरीका अलग होता है, घूमा हुआ होता है। तो अब ऐसी सूरत में क्या करना है हम लोगों को, जो खराब है यानी ये अपनी जगह पर तो है लेकिन तरीका अलग है, तो अब व्हाइट को ऊपर ले लेना है और इसको जिसको सही करना है सिर्फ उसी को यहाँ रखना है। हम लोग किसी को भी रख सकते हैं क्योंकि इसमें चारों सही करना है। तो कोई को भी एक को लेते हैं हम लोग और पहला वाला याद कीजिए, पहला वाला ऊपर बाएं नीचे दाएं, वही करेंगे जब तक का ये बन ना जाए, अपनी जगह पर आ ना जाए, जब तक का करते रहेंगे जब तक का ये अपनी जगह पर आ ना जाए। कैसे करेंगे, ऊपर बाएं नीचे दाएं, ऊपर बाएं नीचे दाएं, ऊपर बाएं नीचे दाएं, ऊपर बाएं नीचे दाएं, आ गया अपनी जगह पर, देखिए आ गया ना। अब ये जगह पर आ गया, अब यहाँ पर वही काम करेंगे चारों में वही, लेकिन वो काम करने के लिए पूरा क्यूब नहीं घुमाएंगे हम लोग, इसको नीचे वाली जो ये लाइन है ना, इस नीचे वाली लाइन को यहाँ पर ला लेंगे और फिर वही काम करेंगे, ऊपर दाएं सॉरी ऊपर बाएं नीचे दाएं, ऊपर बाएं नीचे दाएं, ऊपर बाएं नीचे दाएं, ऊपर बाएं नीचे दाएं, ये भी अपनी जगह पर बराबर आ गया। अब उसके बाद फिर वही काम इस जगह पर इसको ला लेंगे, फिर वही काम ऊपर बाएं नीचे दाएं, ऊपर बाएं नीचे दाएं, ये भी अपनी जगह पर आ गया। देखिए अब ये आखिरी वाला पीस, ऊपर बाएं नीचे दाएं, ऊपर बाएं नीचे दाएं। अब देखिए ये हो गया पूरा क्यूब हमारा कंप्लीट, बिल्कुल आसान तरीके से। ना मैंने आपको यू बताया, ना आर बताया, ना बी बताया, ना डी, कुछ भी, बिल्कुल आसान तरीके से एक बच्चा भी सीख सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके ज़रूर जाना और सपोर्ट करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं रोज़ लेकर आता रहूँगा।